बच्चे खुशी से हैदर के पास जाएंगे, पाकिस्तान जाएंगे, मैं मना नहीं करूंगी। पत्नी हूँ। चुप हो जा। हम नहीं जानते हैं सीमा 2 टके की नचनिया कौन है, हैदर भाई कौन है। हैदर भाई को भी हम तब जानने लगे जब हमने ये 4 बच्चे देखे कि इन लोगों को गालियां दो, वो पाकिस्तान से हैं, जो कभी नहीं चाहते हैं कि हैदर भाई के बच्चे पाकिस्तान आए। उधार का बच्चा ले रखा है। उधार के बच्चे को पहले तो इसने प्रेगनेंसी का जो ढोंग किया। जिस औरत को सिर्फ मर्दों में इंटरेस्ट हो, वो औरत अपने बच्चों पे ध्यान कैसे देगी। पीठ पीछे जो बोलता है वो आपको पता है क्या होता है। ना तो वो मर्द होता है, ना वो औरत होती है। वो तो हम हमेशा से बोल रहे हैं भाई कि ये किडनैप करके लेके आई है, ये अपने पति का सारा कुछ बर्बाद करके आई है, उसके पैसे भी यहाँ लेके आई है। दोस्तों आज मैं आपको सीमा हैदर केस की एक नई अपडेट देने जा रहा हूं, जिसको सुनना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ मैं आपको मोमिन मलिक सर की अपडेट भी दूंगा और एक बेहद शानदार और धमाकेदार वीडियो भी इस वीडियो के अंदर दिखाने जा रहा हूं, जिसको देखने के बाद आपको सीमा केस के बारे में पूरी डिटेल के साथ जानकारी मिलेगी। जैसे कि आप सबको अच्छे से पता है, ये पाकिस्तान की नागिन जो हमारे देश में आकर लोगों को डस रही है, लोगों को धमकियां दे रही है, लोगों के चेहरे उड़ाने को कह रही है और सचिन के साथ अय्याशी कर रही है, वो हमारे देश के अंदर से ऐसे बैठी है जैसे कि इसके बाप का देश है। लेकिन दोस्तों मोमिन सर ने इस पर जो कार्रवाई की है वो बहुत बड़ी है। मोमिन सर ने ये जानकारी भी दे डाली है कि गुलाम हैदर इंडिया भी आएगा और सीमा हैदर को सज़ा भी होगी और गुलाम हैदर को बच्चे भी मिलेंगे। दोस्तों अभी मैं आपको जो वीडियो पूरी डिटेल के साथ दिखाने जा रहा हूँ, वो देखकर आपको सीमा केस के बारे में सारी जानकारी मिलेगी। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना। चलिए दोस्तों पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। सीमा हैदर को पूछता कौन है, कौन जानता है सीमा हैदर को। ठीक है, मोमिन सर ने केस फाइल कर रखा है। जब उसको जाना होगा, हमारी सरकार धक्के मार के उसके पिछवाड़े पे लात मार के भेज देगी और डेफिनेटली ये होगा। हम सिर्फ उन 4 बच्चों के लिए पॉजिटिव हैं, क्योंकि वो 4 बच्चे अपने मुल्क से दूर हैं, अपने पिता से दूर हैं। उनका यहाँ पे कोई मुस्तकबिल नहीं है। पढ़ाई से लेके लिखाई से लेके खान पान से लेके और रहन सहन हर चीज़ से लेके वो बच्चे बहुत परेशान हैं। और जिस तरह से वो बच्चे बढ़ रहे हैं और भगवान की तरह से 3 इतनी प्यारी प्यारी बिटियाएँ हैं हैदर भाई की, तो हम लोग थोड़ा सा चिंतित रहते हैं उनके लिए। जिस तरह के उनके घर में आना जाना लोगों का, वो 2 टके की औरत नचनिया, उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और आजकल तो उसने बिल्कुल ऐसा वो कर रखा है कि जैसे कि सचमुच की माँ बनी है, जबकि वो माँ बनी भी नहीं है। तो वो ये दिखाती है कि मैं माँ बन गई और उन 4 बच्चों को भूल गई। तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि एक माँ जिसके ऑलरेडी पहले से 4 बच्चे हैं, वो माँ एक गोद लिए हुए बच्चे को, एक बच्चे को वो अपना सब कुछ मान रही है। अपने 4 बच्चों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही है। बस कुल सिर्फ उसको ये है कि वो हैदर को किस तरह से जलाए, हैदर भाई को कहाँ से वो जलाए, कैसे वो हैदर भाई को क्रिटिसाइज़ करे, कैसे वो हैदर भाई को परेशान करे। बस उसका एकमात्र उद्देश्य यही रहता है कि वो हैदर भाई को परेशान करे। तो हमें नहीं लगता है कि उसको इस तरह का व्यवहार करना चाहिए। ऑलरेडी उसके पास 4 बच्चे थे। पहले तो उसको नागरिकता यहाँ पे बिल्कुल नहीं मिलने वाली, जो नागरिकता की वजह से इसने चौथे बच्चे की जो वो कर रखी है कि भाई चौथा बच्चा हो जाएगा मेरा और मेरे को नागरिकता मिल जाएगी। तो मैडम शायद ना तेरे भाई ने बहुत गलत तेरे को बता दिया। अभी मेरी ये वीडियो आएगी तो बहुत सारे लोगों को आग लगने वाली है, क्योंकि मैं नागरिकता की बात कर रही हूँ ना, तो बहुत सारे लोगों को आग लगेगी। फिर लाइव चलाएंगे और लाइव में फिर मेरी बातें करेंगे। जिस तरह से हमारे हिंदुस्तान की 3 महिलाएँ हैं, वो अभी मैं नाम नहीं लूँगी, वो किसी और से बोल के, मतलब उन औरतों को इतना वो है कि भाई हमने इन लोगों के ऊपर तेजाब फेंकवाना है। गाइज आप ये देखिए कि अगर हम उन 3 बच्चों के लिए, उन 4 बच्चों के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, तो हमारे ही देश की कुछ महिलाएं बाहर के लोगों से मिलके और महिलाओं पे तेजाब फेंकाने की बात कर रहे हैं। बहुत अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है। खैर, जाको राख साइयाँ मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जगबैरी होए। आज तक कुछ नहीं हुआ है, आज तक समाज के लिए काम किया है, तो अब क्या ही होगा। और आप लोगों को बताना चाहूँगी कि उसमें हमारी माजी भी हैं, आस्था माजी भी हैं, जिनके लिए बोला जा रहा है, और 2 लोग और हैं। कल जब मैं लाइव आऊँगी तो लाइव में मैं खुलासा भी करूँगी। मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग भी आ रखी है, जहाँ पे बोला गया है कि इन लोगों को गालियाँ दो, वो पाकिस्तान से हैं, जो कभी नहीं चाहते हैं कि हैदर भाई के बच्चे पाकिस्तान आएँ। जब ऐसा हुआ है कि कुछ काम बनने वाला होता है, ये लोग कंट्रोवर्सी कर देते हैं। ये लोग ऐसे कंट्रोवर्सी कर देते हैं कि बच्चे आने में देर लग जाए। तो ये लोग कभी भी नहीं चाहते हैं कि हैदर भाई के बच्चे उनके पास आएँ। हैदर रोता बिलखता रहे, चाहे हैदर वो कुछ भी करता रहे, इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हैदर भाई के बच्चे यहाँ फंसे हुए हैं, यहाँ पे उनका कोई मुस्तकबिल नहीं है।
आप ये लगा लीजिए 2 साल से उनका स्कूल का भी रह गया है। 2 साल से ये 2 टके की औरत नाच रही है। 72 यार तो वो पाकिस्तान में छोड़ के आई और 72 उसने यहाँ बना लिए हैं। जिस औरत को सिर्फ मर्दों में इंटरेस्ट हो, वो औरत अपने बच्चों पे ध्यान कैसे देगी? तो ये लोग इस तरह से नहीं सोच रहे हैं कि भैया ये 4 बच्चों को लेके गई है। जब जब 4 बच्चों की जाने की बारी आती है, तब तक ये लोग कंट्रोवर्सी कर देते हैं। तब तब ये लोग किसी न किसी को टारगेट कर देते हैं। पाकिस्तानी कंट्रोवर्सी कर देते हैं, पाकिस्तानी लोग। जिसको बुरा लगे भाड़ में जाए वो। कल मैं आप लोगों को लाइव में मैं ऑडियो सुनाने वाली हूँ। मेरे पास ऑडियो आई हुई है जहाँ पे बिल्कुल खुले शब्दों में बोला हुआ है कि भाई मैं तो गाली नहीं दे सकता हूँ, लेकिन हाँ आप गाली दीजिए। जिनका नाम है उनका नाम मैं अभी लूँगी नहीं, पर मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो गाइस, हमारा सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, ये 2 टके की औरत जहाँ मर्जी जाए, जो मर्जी करे। इसको अगर यहाँ रहना है तो ये यहाँ रहे। वैसे तो इसने जेल में जाना है, इनलीगल आई है, इनलीगल रिलेशन में रह रही है, क्या फ़ायदा। बच्चा भी इसने किसी का ले रखा है, उधार का बच्चा। अपना भी बच्चा होता तो चलो हम बोलते कि चलिए ठीक है, बच्चे के बहाने ही थोड़ा बाहर रह लेगी। उधार का बच्चा ले रखा है। उधार के बच्चे को पहले तो इसने प्रेगनेंसी का जो ढोंग किया, फेक प्रेगनेंसी का, 9 महीने तक इसको ये कंटेंट मिला कि 9 महीने तक मैंने फेक प्रेगनेंसी का ढोंग करना है। उसके बाद इसको इमीडिएट बच्चा भी हो जाता है। अब 9 महीने के बाद, 9 महीने भी पूरे नहीं होते हैं, पता नहीं इसकी गिनती कैसे होती है। कभी इसको 7वां महीना होता है, उसी टाइम पे दूसरे तीसरे दिन इसको 8वां महीना लग जाता है, और कुछ टाइम बाद ये बोलती है कि मेरी डिलीवरी का टाइम आ गया है। गॉड नोस कि इन लोगों के मन में क्या चल रहा था और क्या AP सिंह जी ने इनको क्या क्या सिखाया है। गाइस, आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। इस वीडियो पे लोगों ने बहुत सारे तर्क देने हैं और मैं सबके तर्क सुनने के लिए तैयार हूँ। जिसकी औकात और हिम्मत है मेरे सामने आके बोले। पीठ पीछे जो बोलता है वो आपको पता है क्या होता है। ना तो वो मर्द होता है, ना वो औरत होती है। वो अपनी ऐसी तैसी करवाए जो बोले, मेरे सामने आके बोले। मेरे सामने जो आके बोलेगा मैं बोलूँगी वो मर्द का बच्चा है। मेरे सामने आके बोले, मेरे सामने तो बोलते हैं नहीं, पर जिसमें इतनी औकात है जो मेरा सामना कर सकता है, तो मुझसे तर्क वितर्क करे कि मैंने ऐसा क्यों बोला है। तो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, भाड़ में जाए जो जाए। हमने सिर्फ 3-4 बच्चों के लिए जो है हम आवाज़ उठा रहे हैं। हम नहीं जानते हैं सीमा 2 टके की नचनिया कौन है, हैदर भाई कौन है। हैदर भाई को भी हम तब जानने लगे जब हमने ये 4 बच्चे देखे। उससे पहले हम हैदर भाई को नहीं जानते थे। लेकिन हाँ, एक पिता के साथ में हम पहले भी थे, अब भी हैं, और तब तक रहेंगे जब तक मोमिन सर एक पिता को उसके बच्चे नहीं दे देते हैं। तो बस लोगों को यही प्रॉब्लम है कि बच्चे माँ के पास रहने चाहिए, माँ के पास रहने चाहिए। क्यों रहने चाहिए भाई? जब हम हमेशा से बोल रहे हैं भाई कि ये किडनैप करके लेके आई है, ये अपने पति का सारा कुछ बर्बाद करके आई है, उसके पैसे भी यहाँ लेके आई है, उसका घर बेच के आई है, उसके बच्चे इसने 50 दिन तक इंडिया में कहीं दूसरी जगह छुपा के रखे, तो 50 दिन तक इसने बताया नहीं कि मैं कहाँ हूँ। तो इसको किडनैपिंग ही कहते हैं। इस घटना को किडनैपिंग ही कहते हैं। जब पेरेंट्स में से दोनों, हस्बैंड वाइफ में से कोई भी एक बिना बताए, अपने किसी पार्टनर को बिना बताए बच्चों को काफ़ी दिन तक दूसरे पार्टनर से दूर रखता है, तो उसको किडनैपिंग ही कहते हैं। कितनी बार समझाएं लोगों को। अब इस 2 टके की औरत के लिए हमारे हिंदुस्तान के लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने की बात कर रहे हैं, अपना संविधान चेंज करने की बात कर रहे हैं। कमाल की बात है। ऐसा क्या है इस औरत में? ना तो ये अभी हिंदू बनी है, ना वो बच्चे हिंदू बन सकते हैं 18 साल से पहले, ना तो इन्होंने कभी कहीं किसी मठ में कोई शिक्षा दीक्षा ग्रहण की है, ना ये अभी हिंदू धर्म में आए हैं। किस बेस पे? समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन गाइस, कल शाम का इंतज़ार कीजिएगा। कल शाम को मैं लाइव आऊँगी, कुछ खुलासे करूँगी, कुछ ऑडियोज़ आप लोगों को सुनाऊँगी कि किस तरह से साजिश की जा रही है, किस तरह से साजिश की जा रही है कि उसके हैदर भाई के बच्चे उस तक ना पहुँचे। और ये मैं ज़रूर करूँगी। मैं किसी के बाप को देख के नहीं डरती हूँ, किसी के बाप को देख के नहीं। जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ ले, जिसमें है हिम्मत आए, हिंदुस्तान आए, वीज़ा लगा के ले जाएँ बच्चों को। बच्चे अपने हिसाब से जाएंगे जब हमारी सरकार चाहेगी। जब हमारी सरकार चाहेगी बच्चे तब जाएंगे। हैदर भाई, आपके लिए एक संदेशा है, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके बच्चे आपके हैं, आपके बच्चे आपके पास 100% आएंगे। वो आपकी अमानत है हमारे हिंदुस्तान में, और वो आपके पास आएंगे। रही सीमा भगोड़ी की बात, उसको सज़ा होगी। उसने क्राइम किया है, वो इनलीगल आई है, वो आपका सब कुछ ख़त्म करके आई है, वो आपके बच्चों को किडनैप करके लेके आई है। तो उस पर तो बहुत सारे केस हैं, बहुत सारी धाराएँ ऐसी ऐसी लगी हैं कि उसको जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता है। और जब ये जेल जाएगी, जो इसके जो हेल्प करने वाले हैं, जो इसको भाभी 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 बोलते हैं, कोई भी बंदा सामने नहीं आएगा। इतना मैं श्योरिटी से बोल रही हूँ, कोई नहीं आएगा। तो यही तो देखना है हमने। देखते हैं कितने लोग आते हैं। और बाकी रही बच्चों की बात, तो बच्चे यहाँ पे बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। बच्चों के साथ में एक माँ का जो व्यवहार होता है ना, वो हमने 2 साल में आज तक नहीं देखा, आज तक नहीं। कभी इसने चारों बच्चों को अपने साथ नहीं रखा। जब जब हमने बोला होगा बच्चे कहाँ हैं, तो इसने जैसे हमारी वीडियोस देखी, उसके बाद इसने बच्चों को दिखाया। और आजकल तो ये जो फेक माँ बनी हुई है किसी गोद लिए हुए बच्चे की,
किसी गोद तो क्या ही लिया होगा इसने, पर किसी रिश्तेदार का बच्चा है उसको लेके, और आजकल माँ बनने का भूत सवार हो रखा है इस पर। तो आजकल माँ बनी हुई है। लेट्स सी ये ड्रामा कब तक चलता है। और हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हैदर भाई जल्दी से हिंदुस्तान आए, अपनी जो गवाही देनी है उनको वो गवाही दे। हैदर भाई आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, कोई आपको उंगली टच नहीं कर सकता है, क्योंकि आपको कोई हम लोग नहीं बुला रहे हैं, आपको हमारी अदालतें बुला रही हैं, हमारी अदालत आपको बुला रही है, पूरी सिक्योरिटी मुहैया होगी आपको, आप सिक्योरिटी में रहेंगे। तो आप आएँ, जब भी आपको वीज़ा लगता है आपका, आप आएँ, अपने बच्चों को ले जाएँ और खुशी खुशी उनके साथ में रहिए। ये 2 टके की नचनिया जहाँ भी रहेगी ये सज़ा ही काटेगी। पहले इसने हिंदुस्तान में रहना है जेल में, उसके बाद इसने नेपाल का भी लॉ तोड़ा है, नेपाल का भी कानून तोड़ा है, फिर इसने नेपाल में रहना है, और उसके बाद अगर ये रह गई तो फिर ये आप लोगों की सॉरी कॉल आ गई थी, और उसके बाद ये आपकी गुनहगार है, क्योंकि इसने आपके मुल्क के लिए इतना सारा। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको सब कुछ जानकारी मिल चुकी होगी। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूँगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।